तो दोस्तों ये कहानी है कुछ एस्ट्रोनॉट्स की जो कि मंगल से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट कर वापस से अर्थ पर लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन उसी के बीच उस सैंपल के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से क्रिएचर फॉर्म हो जाता है और वो इन सबकी जान के पीछे पड़ जाता है और इनमें से बहुतों को तो वो जान से मार करके खा जाता है। तो क्या ये एस्ट्रोनॉट्स उस क्रिएचर से अपनी जान बचा करके अर्थ पर वापस आ पाएंगे और ये सब उस क्रिएचर से बचने के लिए कौन कौन सी मुश्किलों को फेस करेंगे, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी के शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ एस्टेरॉइड्स एमिट कर जाते हैं, मतलब कि उससे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेसशिप थोड़ा सा डैमेज हो जाता है और उसमें थोड़ी सी खराबियां आ जाती है। अब यहाँ पर सीन कट होता है जिसके बाद हमें शो को दिखाया जाता है जो कि मंगल ग्रह से लाए हुए सैंपल्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जिसमें कि उसे एक छोटा सा बैक्टीरिया दिखता है जो कि मूव कर रहा होता है। इसका मतलब ये था कि उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ लाइफ थी, जिसे देख कर ये बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इसका मतलब ये था कि हमारे अर्थ के अलावा भी किसी और प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ से सीन कट होता है जिसके बाद हमें इन सबको स्लीपिंग पोर्ट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शो के दोनों पैर खराब हो चुके हैं और वो दोनों पैरों से कोई भी काम नहीं कर सकता है और वो इस चीज के लिए धरती वालों को जिम्मेदार ठहराता है और उनसे बहुत ही नफरत करता है। अब इसके बाद हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है, जिसे देखकर ये सारे बहुत ही खुश होते हैं। और यहाँ पर क्रिएचर का इतना तेजी में ग्रो होता हुआ देखकर शो का ये मानना था कि ये क्रिएचर लोगों के जख्मों का इलाज भी कर सकता है और शायद उसके पैरों को ठीक भी कर सकता है। और अब यहाँ से सीन कट होता है जिसके बाद हम मिरांडा को देखते हैं जो कि शो के पैरों का चेकअप कर रही होती है, जहाँ पर शो मिरांडा को बता रहा होता है कि वो क्रिएचर उसके पैरों को किस तरीके से ठीक कर सकता है। और अब यहाँ से सीन कट हो जाता है जिसके बाद हम शो को देखते हैं जो कि अपने एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और यहीं पर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर भी अब पहले से बड़ा हो चुका है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शो अपने एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जहाँ पर वो उस क्रिएचर को इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से करंट दे रहा होता है और इसी बीच वो क्रिएचर उसके हाथ पे अटैक करता है, जिसे देखकर शो अपने पूरी ताकत से अपने हाथ को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बाहर आ ही नहीं पाता है क्योंकि उस क्रिएचर ने उसके हाथ और उसके उंगलियों को इतना टाइट से जकड़ लिया था कि वो अपने हाथ को भी हिला नहीं पाता है, जिसे देख करके बाहर खड़े हुए एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही घबरा जाते हैं और अंदर जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कमांडर उसको अंदर जाने से मना कर देती है क्योंकि वो एक आइसोलेटेड एरिया होता है। अब सो उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उस क्रिएचर के ऊपर उतना असर नहीं होता है, उल्टा वो उसके हाथ को बहुत ही ज्यादा टाइट से जकड़ लेता है और उसके बाद उसकी एक के बाद एक सारी उंगलियां तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चिल्लाता है और अपने हाथ को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन कुछ देर बाद शो बिल्कुल ही शांत हो जाता है, फिर वो अपने हाथ निकालता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ के सारे हड्डियां टूट चुकी है और उसका हाथ बेजान हो चुका है। और अब यहाँ पर शो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि उस ग्लव की मदद से शो को अपने पास खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लव बहुत ही ज्यादा टाइट होता है, जिसके बाद वो वापस से अंदर जाता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ करके बाहर निकालता है और वो उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से अपने ग्लव के अंदर एक छेद कर देता है, जिसके अंदर से वो बाहर निकल कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए रखे गए चूहे के पास जाता है, जहाँ पर वो उसको खा लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी कुछ हाइट बढ़ जाती है, जिसे देख करके रोय अपने दोस्त को बचाने के लिए उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर घुस जाता है और उसको बाहर निकालने लगता है। वो शो को तो बाहर निकाल देता है लेकिन खुद ही अंदर फंस जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उसके पैर पर अब चिपक चुका है और अब यहाँ पर रोय एक हीटिंग लाइट की मदद से उसको जला करके अपने पैर से निकाल देता है। और अब इसके बाद रोय अपने बगल में रख के फायर गन को निकालता है और उसको जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है, इसलिए वो उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो बार बार उस फायर गन से उस क्रिएचर पे अटैक करता है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। और अब यहाँ पर रोय उस गन का बहुत ही ज्यादा यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसका पेट्रोल भी अब खत्म होने वाला होता है। और अब यहाँ पर वो क्रिएचर अचानक से रोय के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो उसके मुंह के अंदर घुसने लगता है। रोय उसको अपने मुंह से निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद रोय को कुछ कुछ होने लगता है और कुछ देर के बाद उसके मुंह से बहुत सारे खून निकलने लगता है। और अब यहाँ पर वो क्रिएचर रोय के बॉडी के अंदर से सारे ऑर्गन को खा लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है। और अब इसके बाद रोय की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून हवा में फ्लड कर रहा होता है, मतलब तैर रहा होता है, जिसे देख करके इन सारे एस्ट्रोनॉट्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और अब हम उस फायर गन को देखते हैं जो कि एक फायर अलार्म से टकरा जाती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में गैस फैलने लगती है, जिसको देख करके सारे वहाँ से निकलने लगते हैं। और अब इसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि रोय के मुंह से निकलता है और अब वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है और अब वो उस गैस चैम्बर के अंदर घुसने वाला होता है, लेकिन इतने में डैनी उस गैस चैम्बर को बंद कर देता है और ऐसे ही वो धीरे धीरे करके सारे गैस चैम्बर को बंद करने लगता है ताकि वो आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर ना निकल पाए। लेकिन एट द एंड वो एक गैस पाइप के अंदर से वहां से निकल जाता है। और अब हम यहाँ पर मिरांडा
मिरांडा को देखते हैं जो कि इस टीम की लीडर होती है और वो अर्थ पर कांटेक्ट करके इस क्रिएचर के बारे में बता रही होती है, लेकिन इतने में ही वहाँ का कांटेक्ट टूट जाता है। जिसके बाद डैनी मिरांडा से कहता है कि ये कांटेक्ट सिर्फ बाहर जाकर ही ठीक हो सकता है। और अब यहाँ पर मिरांडा बाहर जाने के लिए स्पेस सूट को पहनकर रेडी हो जाती है ताकि वो कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर सके। और अब यहाँ पर मिरांडा उस सिस्टम को ठीक करने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक चैम्बर को खोलती है, लेकिन तभी उसके अंदर से वो क्रिएचर निकलता है और उसके सूट पे चिपक जाता है, जहाँ पर वो उसके सूट के अंदर घुसने की कोशिश करता है और उसको बहुत ही ज्यादा टाइट से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके सूट के अंदर लिक्विड लीक होने लगता है। और अब वो आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ भागती है ताकि उस क्रिएचर से बच सके, लेकिन यहाँ पर उसके सूट से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लिक्विड लीक हो रहा होता है और वो लीकेज इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको अब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद वो उस चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चैम्बर को नहीं खोल पाती है और बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारी जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर सारे लोग रोने लगते हैं क्योंकि वो उनके साथ बहुत टाइम से रह रही थी। अब इसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि इस स्पेसशिप के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैनी थ्रस्टर की मदद से उसको अंदर आने से रोकता है और वो अपने रास्ते से भटक करके धरती की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इस चीज में उनका बहुत ही ज्यादा फ्यूल यूज होता है। अब फ्यूल ज्यादा यूज होने की वजह से ये क्रिएचर को अंदर आने से नहीं रोक पाते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो अंदर भी आ जाता है। अब ये सब एस्ट्रोनॉट्स उस क्रिएचर से बचने के लिए अपने आप को एक रूम के अंदर पैक करने लगते हैं, जहाँ पर सो को वो क्रिएचर दिखता है, लेकिन यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें इन सबको एक रूम के अंदर पैक हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे उस क्रिएचर से बचने के लिए कोई प्लान बना रहे होते हैं। अब इसी के बीच में हम यहाँ पर देखते हैं कि सो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और अब वो सांस लेना भी बंद कर देता है, जिसको देख करके सारे लोग उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। और तभी इनकी हेड को सो के पैर में कुछ हिलता हुआ दिखता है, जहाँ पर वो जाकर देखती है तो वहाँ पर वही क्रिएचर रहता है जिसको सो ने अपने पैरों में छुपाया था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका ये मानना था कि वो क्रिएचर उसके पैरों को ठीक कर सकता है, जिसे देखकर ये सारे बहुत ही डर जाते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था और बहुत ही ज्यादा खूंखार भी लग रहा था। और अब उस क्रिएचर को देख करके सारे वहाँ से भागने लगते हैं और एक क्रिएचर भी उनका पीछा करता है, जहाँ पर ये दोनों तो बच करके दूसरे चैम्बर में चले जाते हैं, लेकिन सो वहाँ पर फंस जाता है। वो अपने आप को स्लीपिंग चैम्बर में घुसा लेता है जिससे वो क्रिएचर से बच सके, जहाँ पर ये क्रिएचर उसके अंदर घुसने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी छेद ना होने की वजह से वो उसके अंदर नहीं घुस पाता है। अब वो क्रिएचर उस ग्लास को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ग्लास बहुत ही मजबूत था, इस वजह से उसको वापस वहाँ से जाना पड़ता है। और अब यहाँ पर सो भी कुछ देर के बाद अपना दम तोड़ देता है और अब ये दोनों बहुत देर सोचने के बाद एक प्लान बनाते हैं। और अब यहाँ पर कुछ देर के बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि खून की खुशबू सूंघते हुए वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों सो की बॉडी को बेल्ट से बांध करके वहाँ रखते हैं। और अब यहाँ पर वो क्रिएचर सो के ऑर्गन्स को खाने के लिए उसके बॉडी के अंदर घुसने लगता है और उस क्रिएचर को उसी चैम्बर के अंदर फंसा देते हैं, लेकिन तभी ये दोनों उस चैम्बर को बंद करके लॉक कर देते हैं। और तभी यहाँ पर हम धरती से इंजन चैम्बर को उसके अंदर आते हुए देखते हैं जो कि इस स्पेसशिप से अटैच होता है और इस झटके की वजह से डैरी के स्लैपिंग पोर्ट का कांच भी क्रैक कर जाता है। और अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये इंजन इनको धरती से दूर ले आने के लिए आया होता है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने एक सेफ्टी प्रोटोकॉल चालू किया था जिसमें अगर वो क्रिएचर धरती वालों के लिए खतरा बनता है तो ये लोग स्पेस स्टेशन को धरती से दूर कर उसको स्पेस के अंदर कहीं फेंक देंगे ताकि वो धरती वालों के लिए कोई खतरा ना बन सके। और यहाँ पर अभी भी इन एस्ट्रोनॉट्स के पास एक मौका था जहाँ पर अगर ये उस क्रिएचर को मार दे तो अभी भी ये धरती पर वापस जा सकते हैं, और अगर ये लोग उस क्रिएचर को नहीं मार पाए तो इनको वापस से स्पेस के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पर इनकी डेफिनेटली मौत हो जाएगी। और अब यहाँ पर डैनी भी उस स्लीपिंग पोर्ट से निकलकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते हुए इसके पीछे वो क्रिएचर आ जाता है और इसको मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अब वो इंजन भी चालू हो जाता है और ये लोग स्पेस के अंदर वापस से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्रिएचर भी सो के पैरों को पकड़ लेता है और उसको यहाँ पर बचाने के लिए ये दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्रिएचर इसके मुंह तक पहुंच जाता है और इनको मारने वाला होता है, लेकिन तभी ये वापस से उसको नीचे खींच लेता है और उसके साथ साथ ये खुद भी नीचे गिर जाता है। और अब उस इंजन की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर सो वहाँ से बहुत ही नीचे गिर जाता है और ये दोनों भी वहाँ से गिरने लगते हैं, लेकिन ये दोनों उस क्रिएचर से किसी तरीके से बच जाते हैं और वहाँ से भागने में सक्सेसफुल होते हैं, जिसके बाद ये जा करके अपने आप को एक चैम्बर के अंदर पैक कर लेते हैं। और अब यहाँ पर उस इंजन की वजह से एक और इंसिडेंट हो जाता है और अब वो क्रिएचर इनको खाने के लिए इनके पास आ रहा होता है, जहाँ पर इसके पार्ट्स आपस में स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से इस स्पेस स्टेशन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और इसके पार्ट्स पूरे स्पेस में फैलने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसके वजह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और अब ये स्पेस की बजाय वापस से धरती के ऊपर आने लगते हैं। और अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि ठंड से कांप रहे थे क्योंकि यहाँ का हीटिंग मशीन वगैरह सारी खराब हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर डैनी को वहाँ से बचने का एक आइडिया आता है, जहाँ पर डैनी मिरांडा से कहता है कि हम अभी भी बच सकते हैं क्योंकि इस स्पेस स्टेशन के अंदर अभी भी बहुत सारे इमरजेंसी सूट हो सकते हैं जो कि एक स्पेसशिप की तरह काम कर हमें धरती के ऊपर पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम थी, अगर ये दोनों धरती के अंदर जाते हैं तो इनके पीछे वो क्रिएचर भी वापस से धरती के ऊपर आने लगेगा और इसके कहर से पूरी इंसानियत तबाह हो जाएगी, जहाँ पर वो सारे धरती वालों को जान से मार देगा। फिर डेविड
डेविड मिरांडा से कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि इस क्रिएचर को धरती से दूर ले जाएगा और इसमें एक की जान बच पाएगी। और अब यहाँ पर कुछ देर के बाद डेविड डिसाइड करता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके। और अब डेविड धीरे धीरे कर उस इमरजेंसी स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा संभल करके जाता है, क्योंकि उसी रास्ते के बीच कहीं वो क्रिएचर था। अब वो वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन इसी बीच वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और उसके हीटिंग स्टिक को लेकर के अपने आप को गर्म करता है। और अब यहाँ पर मिरांडा की ठंड से बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई थी। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ वो जल्दी से स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। और अब सिग्नल मिलने के बाद मिरांडा भी अब दूसरे स्पेसशिप की तरफ जाने लगती है। और अब यहाँ पर वो क्रिएचर डेविड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डेविड हीटिंग स्टिक की मदद से अपने आप को बचाता है और उस क्रिएचर को अपने साथ उस चैम्बर के अंदर लॉक कर लेता है जिस स्पेसशिप में वो बैठा था। और अब यहाँ पर मिरांडा भी दूसरे स्पेसशिप के अंदर बैठ चुकी थी, जिसके बाद वो अपने आप को स्पेस स्टेशन से इजेक्ट कर लेते हैं। मिरांडा धरती की तरफ जाने लगती है और डेविड स्पेस के अंदर कहीं जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के स्पेसशिप से स्टेशन का मलबा टकरा जाता है, जिसकी वजह से स्पेसशिप की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और अब यहाँ पर डेविड को क्रिएचर बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लेता है और यहाँ पर अब एक अर्थ पे स्पेसशिप लैंड होता है और एक स्पेस के अंदर कहीं गुम हो जाता है। और अब यहाँ पर स्पेसशिप के आसपास कुछ मछुआरे होते हैं जो कि स्पेसशिप को देखकर इसके आसपास जाने लगते हैं। और अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्पेसशिप के अंदर तो क्रिएचर है और इसका मतलब ये था कि वो अर्थ के ऊपर पूरी तबाही मचा देगा। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का एंड आता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।